दैनिक भास्कर गया 19 जनवरी 2023। बिहार फिर बिहार बनेगा। गौरवशाली अतीत पर आधारित भविष्य के रोड मैप से आज का बिहार हमारे अतीत से बिल्कुल अलग है। हम नालंदा, पाटलिपुत्र और गौतम बुद्ध की भूमि हैं। शिक्षा कभी हमारी शान थी, तभी हम बिहार बने। बिहार मतलब शिक्षा साधना का केंद्र, सुंदर उपवन्नी सुंदर जैसे हमारा इतिहास। इसलिए आज समाचार पत्र का मध्या हमारे सही नाम पर बिहार भास्कर। बिहार में दैनिक भास्कर की 9वीं वर्षगांठ। बिहार भास्कर पहली बार एक फ्रेम में पूरा नालंदा विश्वविद्यालय ड्रोन की तस्वीर पटना। गुरुवार 19 जनवरी 2023 माघ कृष्ण पक्ष 12-13 2079। महानता का द्वार, शिक्षा का पहला ऐतिहासिक केंद्र, फिर से अंतर्राष्ट्रीय पहचान। नालंदा 5 स्कूल्स ऑफ थॉट, स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज, फिलोसफी एंड कंपैरेटिव रिलीजन, स्कूल ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट स्टडीज, स्कूल ऑफ हिस्टोरिकल स्टडीज, स्कूल ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर ह्यूमैनिटीज व स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज चल रहे हैं। विश्वविद्यालय में 6 मास्टर्स प्रोग्राम, MA, डॉक्टरेट के साथ अन्य अनुसंधान की सुविधा है। भविष्य में एस्ट्रोलॉजी और साइंस विषयों में भी शोध की सुविधा होगी। नालंदा तब नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त काल में बना। यहाँ गुरुकुल प्रणाली से वेद, हेतु, शब्द तंत्र और सांख्य की पढ़ाई होती थी। कुलपति शीलभद्र सभी विषयों के विद्वान थे। 10,000 छात्रों में कई 30 विषयों तक के ज्ञाता थे। कारोबार, 1 नेशन 1 टैक्स, ये तो मौर्य काल में ही लागू हुआ था। बिंबिसार प्राचीन काल मेगास्थनीज, स्ट्राबो, अर्यन के वृतांत से साबित है कि मौर्य काल में उद्योग और धंधा काफी व्यवस्थित था। विदेशों तक कारोबार के समय में ही नदी मार्ग से व्यापार काफी उन्नत स्थिति में था। मौर्य काल में राजकोष के लिए कर संग्रह का पुख्ता इंतजाम था। आज हम 1 नेशन 1 टैक्स की बात करते हैं, जबकि यह मौर्य काल में ही लागू था। अर्थशास्त्र के आधार पर सभी नीतियां बनी थी। नगर प्रशासन का एक बोर्ड वाणिज्य व्यापार की ही निगरानी करता था। पाटलिपुत्र व्यापार का बड़ा केंद्र था। जातक कथाओं से प्रमाणित है कि समुद्री व्यापार और यात्राओं से उस समय के लोग अनजान नहीं थे। अशोक के शासनकाल में बैक्ट्रिया, पर्शिया तक सिल्क, वस्त्र और मसालों का कारोबार होता था। योजक चिन्ह। इंफ्रास्ट्रक्चर, 2254 साल पहले इंजीनियरिंग के श्रेष्ठ नमूने प्राचीन काल में अजातशत्रु ने सड़कों और सरायों का निर्माण जनता की सुरक्षा के लिए कराया। मौर्य काल में सड़कों का रखरखाव बेहतरीन था। गास्थनीज ने इंडिका में लिखा है कि राज्य में बाजार, शहर, एक सेना का प्रबंधन अलग अलग अधिकारियों के जिम्मे था। सिंचाई और स्लूइस की देखरेख करने वाला अलग विभाग ही था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र विभिन्न सड़कों की चौड़ाई तक बताता है। अशोक स्तंभ समकालीन इंजीनियरिंग के उत्कृष्ट नमूने हैं। चंद्रगुप्त के शासन में सिंचाई, इसके लिए अलग विभाग ही था। मौर्य काल में खदानों का सुपरिंटेंडेंट होता था, जो धातुकर्म में निपुण होता था। राजकोष से सेना, सड़क, जलमार्ग, नहर, अस्पताल आदि निर्माण का पहला साक्ष्य अशोक के काल में मिलता है। वैशाली, पाटलिपुत्र। आदर्श नगर, 2300 साल पहले हमारे यहाँ थी स्मार्ट सिटी। प्राचीन काल महामल्लुमक जातक के अनुसार मिथिला के 4 द्वार थे। बुद्ध के समय यहाँ श्रावस्ती के लोग व्यापार करने आते थे। राजगीर नगरीय व्यवस्था का उत्तम उदाहरण था। जगीर का हर घर एक महल की माफिक था। राज बिंबिसार ने इसे बसाया, अजातशत्रु ने इसे और संवारा। बुद्ध ने महापरिनिर्वाण सूत्र की रचना यही की। अश्वघोष ने नगर के सौंदर्य की वृहद चर्चा की। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद गंगा सोन के संगम के बीच पाटलिपुत्र शहर की स्थापना उदयन ने की। मुद्रा राक्षस में इसी शहर का नाम कुसुमपुर मिलता है। मेगास्थनीज ने इसे पालिनोथा कहा। वैभव का खूब है, बखान किया, यहाँ के कारोबार को सराहा, लिखा यहाँ व्यापारियों का अपना समाज है। मौर्य काल में नगर का प्रबंधन नागरिक के जिम्मे था। उसके पास शहर में आने जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति का नाम दर्ज होता था। 30 सदस्यीय महकमा म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन देखता था। इसके 6 बोर्ड थे। पाटलिपुत्र की तरह ही तक्षशिला और उज्जैन शहर की व्यवस्था संचालित होती थी। उस समय का पाटलिपुत्र दुनिया का सबसे बड़ा शहर था। गांवों में आबादी कम, शहरों में घनी थी। आबादी की बसावट ऊंची जगहों पर थी। निचले इलाकों में बाढ़ की संभावना रहती थी। 3000 साल पहले हमारे वज्जी गणराज्य ने ही दी नारी सुरक्षा की अवधारणा। करीब 3000 साल पहले ही बिहार ने विकास के 7 सूत्र दिए। ये 7 सूत्र वज्जी की शासन व्यवस्था की रीढ़ थे।
उन दिनों ही दुनिया को नारी सुरक्षा, महिलाओं की शिक्षा, एकता के बल, सभी धर्मों के बीच सम्मानपूर्ण संबंध, सभी की सहमति से कोई निर्णय लेना और बुजुर्गों के सम्मान की अहमियत साबित हो चुकी थी। इन्हीं विशेषताओं के बल पर यहाँ की तत्कालीन शासन व्यवस्थाओं ने अपना साम्राज्य बनाया। विद्या, ज्ञान और गौरव गाथा को गौतम बुद्ध और उनके प्रिय शिष्य भतीजे आनंद के बीच इस संवाद से समझे। बुद्ध आनंद, क्या तुमने सुना है कि वज्जी अक्सर पूर्ण सभा व जनसभा करते हैं? आनंद भगवान, हाँ, हमने ऐसा सुना है। बुद्ध, जब तक आनंद वज्जी ऐसी सभाएं, जनसभाएं करते रहेंगे तब तक इनका पतन नहीं होगा। ये समृद्धि के रास्ते बढ़ते रहेंगे। जब तक वज्जी एकजुट और अक्सर होकर आगे बढ़ते रहेंगे, जब तक अपने वृद्ध जनों का आदर करते रहेंगे, उनकी बातें सुनते और मानते रहेंगे, जब तक यहाँ स्त्रियां और कन्याएं स्वच्छंद रहेंगी, अपहृत नहीं होंगी, जब तक ये अपने पूजनीय स्थलों का आदर करते रहेंगे, जब तक यहाँ अरहत सुरक्षित महसूस करते रहेंगे, तब तक वज्जी फलते फूलते बढ़ते रहेंगे। इनका पराभव असंभव है। बुद्ध ब्राह्मण वस्साकर आनंद लिच्छवी राजकुमारी। फिर बुद्ध ने ब्राह्मण वस्साकर को संबोधित किया, हे ब्राह्मण, जब मैं एक बार वैशाली के सारंगा मंदिर में ठहरा था तब मैंने चिंतन किया कि जब तक वज्जियों के बीच कल्याण की भावना बरकरार रहेगी, इनका पराभव नहीं होगा। इनकी उन्नति स्रोत दिग्ध निकाय खंड 2 महापरिनिर्वाण सुत साभार बिहार थरुदय जेज आर दिवाकर होती रहेगी। और यह सुजाता स्तूप है। नारी शक्ति का साक्ष्य। बौद्धकालीन सुजाता उस स्त्री के रूप में जानी जाती है जिसने कठोर तप के कारण मरणासन बुद्ध को खीर खिलाकर उन्हें नया जीवन और जीवन के प्रति संतुलित दृष्टि दी थी। पौराणिक कथा के अनुसार सुजाता ने बुद्ध को खीर का एक कटोरा अर्पित किया। तब बुद्ध ने आत्मवंचना की निरर्थकता का एहसास किया। भोजन ने न केवल बुद्ध को ताकत दी बल्कि उन्हें मध्य मार्ग का पालन करने के लिए भी प्रेरित किया। गया जिले के बकरौल में स्थित यह स्तूप उसी सुजाता के नाम से जाना जाता है। कहते हैं स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। धम्मक न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।